मीटिंग स्टार्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं आप लोगों को जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया, बट कुछ लोग इस मीटिंग को छोड़ के गए, फिर मुझे अंदर आने के लिए मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट हम लेट हो गए हैं। आज का सेशन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है। आपके स्क्रीन के ऊपर में अभी देख रहा होगा आपको कि टीसीसू क्राउन डायमंड हमें कैसे बनना है। आज इंडिया ग्रो के इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर मोहन आपका आज होस्ट भी हूँ, और आज कुछ चीज़ों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और इंडिया ग्रो के नए प्रोडक्ट्स के बारे में, आने वाले दिनों में हम कैसे टीसी से क्राउन डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। श्रीकांत सर, नेक्स्ट। देखिए, इंडिया ग्रो ब्रांड के अंडर में हम जिस मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेस्टिसाइड मार्केट। तो हमें कुछ मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। आप सब लोग बिजनेसमैन हो, आप जानते हैं कि किस मार्केट में हमें जाना है और किस तरीके से अपना मार्केट है। तो इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट आपके सामने दिख रहा है। 2018 का नया फिगर है, जो 2,50,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है। 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर का ये मार्केट है, जिसमें हम आप सब लोग एंटर करने जा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज अवेलेबल हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। और कितने जल्दी, जो पहले स्लाइड में हमने देखा था कि कितने जल्दी हम टीसी से डायमंड बन सकते हैं, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो ये आपके लिए पूरा मार्केट है। ऑल ओवर इंडिया में आप सब इसका बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट। देखिए, केमिकल पेस्टिसाइड एक टर्मिनोलॉजी जिसमें हम केमिकल्स, जो खेती के कीड़े या फिर डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल पेस्टिसाइड। बट टोटल अगर पेस्टिसाइड का मार्केट अगर देखते हैं, तो अगर हम 2015 के तरफ से 2018 तक आते हैं, तो हमें पता यह चलता है कि 2015 में केमिकल पेस्टिसाइड का मार्केट 70% था, 70% था, जो घट के आज 45% हो गया है। और 2015 में पता चला कि 55%, जो ऊपर आपको फिगर दिख रही है, 55% बायोपेस्टिसाइड का मार्केट है जिसमें हम एंटर हो रहे हैं। मतलब 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की जो फिगर हमने बताई थी, उसमें आप 55% मार्केट शेयर, और अभी की डेट में 2020 में यही फिगर आपको 60% से ऊपर में जाती हुई दिख रही है। मतलब इंडिया का जो, या भारतवर्ष का जो भी बिजनेस आज एग्रीकल्चर में हो रहा है, ये कई गुना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के पूरे लोग आज इंडिया की तरफ ऑर्गेनिक कंट्री करके देख रहे हैं, और सबसे पहले इतने बड़े मार्केट में, इतने बड़े मंच के लिए, इतने बड़े बिजनेस के लिए हम एंटर हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा विशाल मार्केट आपके लिए इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट। देखिए, पेस्टिसाइड मार्केट में दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है जो आपको समझनी चाहिए। ये मैं पूरा आपको मार्केट, मतलब एक रास्ता बता रहा हूं कि कहां से कहां तक हम जा सकते हैं, कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। अगर टोटल पेस्टिसाइड का मार्केट हम देखते हैं, तो उसमें कुछ 53% इंसेक्टिसाइड आता है। फंगिसाइड, फफूंदनाशक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका मार्केट आता है 25%। और हर्बिसाइड जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, वो 18%। और अदर्स 4% अपना मार्केट है। मतलब अगर हम देखें, तो अपने पास में आने वाले कुछ समय में आपको पता चलेगा कि अपने पास में इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है, और अदर्स वाला मार्केट भी है। मतलब इतना बड़ा मार्केट अपने लिए आज इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अगर सेगमेंट वाइज हम किस एरिया में कैसे काम करें और किस एरिया में कितना बड़ा मार्केट है, आज अगर हम देखने जाए, तो हमें हमें पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है वो 25% अपने लिए है। साउथ इंडिया में वही मार्केट आज 30% है। और वेस्ट इंडिया में
जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटका आता है, उसमें 40% मार्केट शेयर है। मतलब लगभग आधे परसेंट तक ऑल ओवर इंडिया का आधा मार्केट इस एरिया में पूरा जुड़ा हुआ है, और 14% जो है नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है, और ईस्ट इंडिया का मार्केट है, और नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है 2%। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम स्टेट वाइज अगर उस फिगर को देखते हैं, तो आप इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जो है मोटा मोटा किस स्टेट में कितना बड़ा है ये देखना बहुत जरूरी होगा। किस मार्केट में हमें कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है ये आपको पता चलेगा। आंध्रा एंड तेलंगाना अगर कंसोलिडेट हम देखते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं, तो 30% आंध्रा एंड तेलंगाना में आता है, महाराष्ट्र 20% आता है, पंजाब 16% आता है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ अगर हम एक करें तो 13% आता है, कर्नाटका 10% आता है, 11% आता है, और गुजरात 10% आता है, 10% आता है। मतलब इंडिया का पूरा मार्केट इस 5-6 स्टेट में बहुत बड़े पैमाने में मोर देन 80% मार्केट जो है इन 6 स्टेट में है। नेक्स्ट। मेरा ये पूरा फिगर आपको दिखाने का यही मकसद था कि हम किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में आपको कंसंट्रेट करना है, किस एरिया में किस तरीके से हमें काम करना है, और हमें कितने बड़े मार्केट में। एक मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप सब लोग अगर इंडियन मार्केट अगर देखते हैं, तो हमें काम करना कैसे है, एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना है, हमें डायमंड किस तरीके से, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो मैं इतना ही आपको कहूंगा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसकी अगल बगल में, जहां से आप नेटिव प्लेस से आते हैं, उसकी अगल बगल में अगर आप 5 गांव अगर सिलेक्ट कर ले, आपकी अगल बगल के 5 गांव अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसी गांव में आप डायमंड बन सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट इसका हो सकता है। तो पहले आप क्या करें, मेरी एक आपको सलाह है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस मार्केट को या फिर बिजनेस को अगर समझ पाए किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिस्टम से अगर आप डेफिनेटली टीसी से डायमंड 1 साल में बन सकते हैं। आपकी अगल बगल के 5 गांव आप सिलेक्ट कर ले, उस एरिया में खरीफ में, मतलब बारिश के दिनों में आपके कौन से पौधे लगाए जाते हैं या किस प्रकार की खेती होती है, उसका विचार कर ले। कितने खेती में सिंचाई की आपकी सुविधा है, या किस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये आप देख ले। क्योंकि एग्रीकल्चर जनरली इंडिया में, भारतवर्ष में 3 सीजन में होता है, खरीफ में, रबी में और समर में। तो खरीफ एंड रबी में टोटली क्रॉप कौन से आपके एरिया में आते हैं, उस क्रॉप में ये बीज बीज लगवाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, बीज लगवाने के बाद में हमारे प्रोडक्ट्स किस किस एरिया में कैसे कैसे चल सकते हैं, ये आप कस्टमर केयर का हेल्प लेके कर सकते हैं। और कितना बड़ा मार्केट, मतलब लोग कौन से मार्केट में लेने जाते हैं, और किस किसान भाइयों को आपको ये प्रोडक्ट बेचने हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, वो स्टडी करके आप ये उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं, जिसे हम पीएसपी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट आप उसे दे सकते हैं, और अपना 1 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस अपनी अगल बगल के 4 गांव में ये कर सकते हैं। तो अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कह सकते, इसको कीटनाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है, ये आप समझ लीजिए। मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइयों से कैसे होता है, या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है। तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है, पर जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है, उस पौधे का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का, तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है, ताकि आप आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है। जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाई का छिड़काव करेंगे, कभी भी कीड़ा उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा, तो उस
कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा तो उसके गले में, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं, उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो चोकअप हो जाता है, मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उस कीड़े की, मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से, कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा। कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा, मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा। और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा, इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी। ना वो खाना खा पाएगा, उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत होगा। मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे तो आपको 100% इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने आप आया, खाने की कोशिश करी और अपने आप मर गया है। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दीजिए, ताकि आप किसान भाइयों को बताते समय ये फिलॉसफी बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से सर्टिफाइड है ये देखना बहुत जरूरी होगा और अपनी दवाइयां किस प्रकार से बनाई है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। अपनी दवाइयां वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में बनी है। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट ये यजुर्वेद का एक यजुर्वेद का एक पार्ट है जिसमें वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। ये अपनी दवाइयां किसी भी प्रकार से कोई केमिकल नहीं है, इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, मतलब पौधों का, ऐसे पौधों का रस मिलाया गया है जो अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ों को या फिर फफूंद को या फिर उसको अपनी खेत से बाहर रखने के लिए मदद करता है। ये अपना एंसेंट नो हाउ है, अपना ही नॉलेज है आयुर्वेदा का, जो हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया है। क्या है अपने प्रोडक्ट, किस तरीके से सर्टिफिकेशन अपने को मिला है। अपने सभी प्रोडक्ट्स बायोसर्ट इंटरनेशनल की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन मिला है। क्या है एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो होता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसीज हमें देती है। और इस तरीके से एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी अपनी बनी है, जिसका नाम है यमाई लाइफस्टाइल। तो एक बार यमाई लाइफस्टाइल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिसने ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन पहली बार अपने लिए लिया है। और अगर कुछ आपके लीडर्स या फिर आप लोग अगर इंटरनेशनली इसको ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आईफोम के द्वारा, मतलब हमें इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसका एग्रेडेशन हमें मिला है, जो आईफोम सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है। तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है, जो हमें अपेडा एक्रेडिटेड बायोसॉर्ट इंटरनेशनल ने दिया है। आपके स्क्रीन के ऊपर में एक अभी दिख रहे होगा, ये आपको ये बताने की कोशिश है कि आप ऑनलाइन जब भी जाएंगे अपनी वेबसाइट खोले indiagro.indiashopee.com के ऊपर में, और ये वेबसाइट पे जाके आप उसमें प्रोडक्ट के कैटलॉग्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी खेती के बारे में आपको जो लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्लाइड बहुत जरूरी है, सब लोग इसको नोट डाउन करें। indiagro.indiashopee.com, इसके ऊपर में सबसे पहले आपको आपका भाषा, जिस भाषा में आपको कैटलॉग चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पहले चूज कर ले। उसके बाद में वो प्रोडक्ट का कैटलॉग आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप आपके किसान भाइयों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में अपनी प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे और किसान भाइयों को बता पाएंगे। और जिस खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो पहले आपको आपकी भाषा चूज करनी पड़ेगी।
और वो वीडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर वो क्रॉप का शेड्यूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। शेड्यूल में आपको बीज लगवाने से लेके फल आने तक या फिर खेती पूरी होने तक, हार्वेस्टिंग तक, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अपना प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्यों करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। है यमाई प्राउड। यमाई प्राउड ये रियली यमाई लाइफस्टाइल को प्राउड करने वाला एक प्रोडक्ट होगा। जब भी आप फफूंद का अटैक आपके खेतों में देखेंगे, फफूंद बारिश के दिनों में आपके हर प्रकार की खेती में आता है। पूरी भारतवर्ष में ऐसी कोई खेती नहीं होगी जिसके ऊपर में फफूंद नहीं आती हो। मतलब पौधों को सड़ाना, जमीन के ऊपर में जड़ों को सड़ाना, पत्तों को नीचे गिराना, या फिर आपकी हर प्रकार की, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट हो गया, शीत ब्लाइट, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रकार की फंगस होती है। ये फंगस 1070 प्रकार की फंगस पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पौधों के ऊपर में आती है। हर प्रकार की फंगस के लिए एक एक प्रकार का एक केमिकल मार्केट में उपलब्ध होता है। वो किस प्रकार की फंगस है ये जान के आपको वही वाला दवाई, केमिकल का दवाई आपको इस्तेमाल करना होता है। बट हम किसानों को या फिर आप लीडर लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि किस प्रकार का ये फफूंद है। इतना जानना होगा कि ये फफूंद का काम है या फंगस का काम है या बुरशी का काम है, तब आप समझ जाओगे कि अपना एक ही वार है 1070 प्रकार की, हर प्रकार की फंगस के लिए, चाहे वो आंतर प्रवाही हो, मतलब अंदरूनी बढ़ने वाली फंगस हो, या बाहर से बढ़ने वाली फंगस हो। चाहे वो फंगस आपकी जड़ों के ऊपर आ रही हो, तनों के ऊपर आ रही हो, या पत्तों के ऊपर आ रही हो, फूल के ऊपर में अगर ये फफूंद आ रही हो, या फल के ऊपर में आ रही हो, जहां जहां आपको फफूंद का काम मतलब अटैक दिखता है या फिर देखने में वो आपको नुकसान कर रहा है, उस प्रकार उस समय आपको यमाई प्राउड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर बारिश के दिनों में बहुत सारे किसान भाई आजकल एक प्रकार से फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, मतलब प्रिवेंटिव, आपके इसमें फफूंद का अटैक ना हो आपकी खेत के लिए, खेत में, इसके लिए लोग यमाई प्राउड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये प्रिवेंटिव भी काम करता है और ये क्यूरेटिव, मतलब फफूंद आपके खेतों के ऊपर में जब भी आती है उस समय भी आप इसको इस्तेमाल करते हो, और ना आने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन फंगिसाइड मार्केट अगर आप देखोगे तो 78,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की दवाइयां ये भारतवर्ष में बेची जाती है। ये पूरे के पूरे तरीके से 55% मार्केट, मतलब 78,000 करोड़ का मार्केट, 55% मार्केट अपने लिए अवेलेबल है। यमाई प्राउड के लिए इतना बड़ा मार्केट है। हर किसान इसका अगर एक बार वो इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली बार बार इस्तेमाल करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, आपके सामने भी दिख रहा है, जब भी आपकी खेत के ऊपर में फंगस का अटैक होगा, फफूंद का अटैक होगा, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन होगा, यमाई प्राउड। कितनी मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है? अगर जमीन से आपको अगर फफूंद, ये फफूंद के लिए देना है, तो यमाई प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको जमीन में पानी के साथ में या टपकन सिस्टम के साथ में देना है। अगर फोलियर स्प्रे अगर करना है तो 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करें। 250 ml का पैकिंग है जो 1 एकड़ में आपके लिए इस्तेमाल करना है। आप मोटा मोटा ये समझ ले, 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने कुछ मैं दो पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक है डाउनी मिल्ड्यू का, जो अंगूर के पत्ते हैं दोनों, और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। ये दो अलग अलग प्रकार के फंगस है। जो पहला वाला आप पत्ता जो दिख रहे पीला वाला, वो पत्ता अंदरूनी बढ़ने वाली फफूंद है, उसके ऊपर में भी अपनी दवाई काम करता है। और दूसरा वाला सफेद पत्ता आप जो देख रहे हैं, वो पत्ता भी बाहर से आने वाला फंगस है, जिसे हम कॉन्टैक्ट फंगस बोलते हैं। ये पत्ते इसके ऊपर भी अपना काम करता है। मतलब मार्केट में पाए जाने वाली तकरीबन 12,000 प्रकार की अलग अलग कंपनियों की केमिकल फंगिसाइड जो मार्केट में पाई जाती है, उसके लिए अपना एक ही सोल्यूशन है, यमाई प्राउड। एक दवाई से 12,000 दवाइयों का काम हो सकता है। तो ये किसान भाइयों के लिए
जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी फंगस आ रही है, कौन सी फफूंद आ रही है, बस इतना जानना जरूरी है कि यहाँ पे फंगस का अटैक हुआ है। एमआई प्राउड का आप वहां पर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग प्रकार के आपके लिए डिसीजेस हमने दिखाने की कोशिश करी है कि इतने सारे डिसीजेस के ऊपर में, मतलब कोई भी एप्पल के ऊपर हो, कॉफी हो, कॉर्न हो, पोटैटो हो, टोमेटो, ग्रेप्स, कुकुरबिट्स, और चावल की खेती में, सभी सब्जियों की खेती में, केले के खेती में, इन सभी खेतियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से जब भी ये फंगल डिसीजेस को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में जब भी आपको बारिश के आसार होते हैं, तो आपको किसान भाई को ये पहले बताना है कि अगर फफूंद का अटैक या फंगस का अटैक या बुरशी का अटैक नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको या बारिश के अगर आसार लगते हैं, उस समय आपके खेतों के ऊपर में छिड़काव अगर करते हैं, तो कोई भी फंगस आपके खेत के ऊपर में एमआई प्राउड का अगर आपके खेत के ऊपर में आती है, तो एमआई प्राउड का इस्तेमाल आपको डेफिनेटली करना है। उस समय आपको किसानों को हेल्प करनी है बताने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। जमाए वीर। जब भी मैंने पिछले पहले 2-3 स्लाइड में आपको बताया था कि कितने प्रकार के कीड़े होते हैं, 4 प्रकार हमने बताए थे। चौथे प्रकार के जो कीड़े थे जो जमीन से आने वाले जड़ों के ऊपर में आपको तन नुकसान करने वाले थे आपके पौधे की जड़ों को, उसके लिए आपने भूअस्त्र सुपर इस्तेमाल किया था। पर बाकी 3 सेगमेंट जो थे, जिसे पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले, काटने और चबाने वाले, या छीलन वाले, मतलब जितने प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आ सकते हैं, उन सभी प्रकार के कीड़ों के लिए अपना एक ही जवाब है, उसका नाम है यमाई वीर। चाहे वो रस चूसने वाले कीड़े हो, चाहे वो काटने वाले कीड़े हो, आपके फलों को छेद करने वाले कीड़े हो, या फिर आपके तनों में छेद करके अंदर जाने वाले कीड़े हो, या फिर आपके फल में पाए जाने वाले, या फिर आपके फूलों को नीचे गिराने वाले, या रस चूसने वाले सभी प्रकार के, या सफेद मक्खी, सफेद लट, इन सभी के लिए, सुंडी के लिए, मौवा के लिए, इन सब के लिए एक ही जवाब है, यमाई वीर। यमाई वीर नाम की तरह ये वीर की तरह काम करता है। जब भी आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर में किसी भी प्रकार का कीड़ा पाया जाता है, जिसे हम इंसेक्ट बोलते हैं, उस समय आपको इसका इस्तेमाल छिड़काव के लिए करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल इसको छिड़काव में करना है। दीमक के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि दीमक खेतों में लगना ये आम बात हो गई है आजकल। ये चावल की खेती में बहुत ज्यादा, या फिर जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर, या फिर बहुत ज्यादा इरिगेशन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उन उन सभी खेतों में आजकल दीमक पाया जाता है। तो दीमक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए आप समझ लीजिए। दीमक अगर आपकी खेती में है, तो पहले शुरुआती अवस्था में जमीन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, उसमें भू अस्त्र 5 से 6 किलो डालें, फिर आप अपनी खेती लगवाए, और एक बार पानी के साथ में आप यमाई पीर वीर 1 लीटर 1 एकड़ में 500 ml इस मात्रा में आप आपके जमीन में पानी के साथ में लगा दें, तो आप पाएंगे कि आपके खेत से पूरी तरीके से दीमक अगली सीजन में आपको नहीं दिखेगी। यमाई वीर प्लस भूअस्त्रा, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप आपके खेतों में इस्तेमाल करेंगे, तो दीमक आपके खेतों में नहीं आएगी। इस प्रकार से यमाई वीर आप समझ ले, कोई भी कीड़ा हो, चाहे महुआ हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे वो इल्ली हो, सुंडी हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा आपकी कोई भी खेती में आ रहा हो, उस समय आपको यमाई वीर का छिड़काव डेफिनेटली करना है। ये हर प्रकार की खेती के ऊपर में आपको फायदेमंद साबित होगा। यमाई वीर के कंपैरिजन में आज कोई भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में पाया नहीं जाता है।
किसी भी महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड के साथ में या किसी भी सस्ते इंसेक्टिसाइड के साथ में आप इसको लड़ा सकते हैं। इसके जैसा ये अद्वितीय है और इसके जैसा कोई रिजल्ट आपको मार्केट में पाया नहीं जाता है। 1 लीटर पानी के साथ में छिड़काव के लिए 2 ml आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। यमाई सिट्रा, ये पर्टिकुलरली चावल की खेती के लिए और आम की खेती के लिए हमने हॉपर करके एक कीड़ा आता है। जब भी आप चावल में फूल लगे हुए दिखते हैं, पेनिकल जब निकला होता है, तब आप अगर तनों के ऊपर में, चावल के तनों के ऊपर में आप देखोगे तो बहुत बार चावल के किसान जानते हैं उसके ऊपर में बहुत बार हॉपर्स, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर बोला जाता है, वो ब्राउन प्लांट हॉपर्स तनों के ऊपर लगते हैं। और आम की खेती में जब भी आम को फूल लगते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, उस समय आप आम के पेड़ के अगर नीचे जाते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत सारे आम के फूल नीचे गिरे हुए हैं। वो दोनों साथ हॉपर का हेवी अटैक होता है। और चाय की खेती वाले, चाय में टी मॉस्किटो बग, हेलियोपेल्टिस जिसे बोला जाता है, वो हेलियोपेल्टिस का अटैक होता है। बट ये तीनों हेवी अटैक होते हैं जिसके ऊपर में यमाई सिट्रा, या फिर लास्ट टाइम हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में या फिर मिर्ची की खेती में ऑल ओवर इंडिया में मॉडिफाइड जासिड्स ने बहुत हेवी अटैक किया था। उस समय यमाई सिट्रा और यमाई वीर का अगर कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो उस समय आपको हॉपर्स, एफिड, जासिड और थ्रिप्स का आपको अटैक कंट्रोल में आ सकता है। यमाई सिट्रा 1 लीटर पानी के साथ में आपको 2 ml का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट। फिर से आपको दोहराऊंगा, indiaagro.indiashopee.com पे जाए, अपनी भाषा का चयन करें, उसके साथ प्रोडक्ट का कैटलॉग, उसके वीडियोस अपनी लैंग्वेज में या फिर अपनी भाषा में आप अपने इच्छित जो क्रॉप है, पौधे के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और कब करना है और क्यों करना है, इन सभी अपनी भाषा में इसके उत्तर पाए तो ये indiaagro.indiashopee.com के ऊपर में जाए और ये सब डाउनलोड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को टीसी से लेके क्राउन डायमंड तक बनने का जो रास्ता आपके सामने दिख रहा है, वो रास्ता अगर आप चाहे तो 1 साल में आप आपका डायमंड बन सकते हो। इतनी बड़ी ताकत इंडिया एग्रो में है। और आज तो पता है आपको कि G35 से निकल के प्रोडक्ट G75 में आए हैं, तो ये मौका है बहुत बड़ा बिजनेस करने का। क्योंकि एक किसान किसानी जो है वो 3 सीजन में, एक खेत में 3 सीजन में जाता है। जब भी आप इंडिया एग्रो के बिजनेस करते हैं, किसान जब भी इन्वॉल्व होता है तो वो कम से कम आपकी तरफ से 3 बार दवाइयों परचेस करता है। मतलब आपके रीपरचेस की प्रॉब्लम सॉल्व, आपके किसान खुशहाल, आपने जमीन में कोई पॉइजन नहीं दिया है, आपने कोई पॉइजन का छिड़काव नहीं किया है, पॉइजन फ्री फूड का आप ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप पूरी दुनिया को खुशहाली बांट रहे हैं। काम एक ही करना है सर, डायमंड बनने के लिए। जो चाहते हैं आप सब लोग यहाँ पर जो ज्वाइन किए हैं डायमंड बनने के लिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जिस गांव से आप आते हैं, उस गांव के अगल बगल के 5 गांव का चयन करें।